दिन की पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया और रशिया के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप में से कई सारे लोग जो रशियन सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से 3 मिलियन बैरल्स यानी 30 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था। ये क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस के ऊपर 20 से $25 पर बैरल के डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर खरीदा गया था। जैसे ही मार्केट में खबर आई थी कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया है, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न देशों ने भारत के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से सफाई भी पेश की गई थी। लेकिन अब लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट वेस्टर्न देशों के प्रेशर के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रशिया को क्रूड ऑयल का ऑर्डर जल्द से जल्द चाहिए था, ताकि जो कुछ देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से बंद कर दिया है, वो स्टॉक जल्दी से क्लियर हो जाए और रशिया अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को जारी रखे। भारत ने रशिया से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया था, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी थी, क्योंकि भारत तो एक ही दिन में 40 से 50 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर लेता है। यानी जो हमने रशिया से क्रूड ऑयल की पहली शिपमेंट परचेज की थी वो पूरा एक दिन भी नहीं चलने वाली थी। क्वांटिटी कम थी, शायद इसलिए वेस्टर्न देशों ने भारत को ज्यादा टारगेट नहीं किया। क्वांटिटी तो कम थी, लेकिन हमारी इतनी छोटी शिपमेंट परचेज करने से रशिया को कोई खास बड़ा फायदा नहीं होना था। इसलिए कई एक्सपर्ट सोच रहे थे कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की इतनी छोटी सी शिपमेंट क्यों परचेज की होगी। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि रशियन ऑयल की पहली शिपमेंट खरीदने के बाद भारत ने कुछ दिन इंतजार करके वेस्टर्न देशों का रिएक्शन देखने के बाद रशिया को क्रूड ऑयल की नई शिपमेंट के ऑर्डर्स दोबारा से प्लेस कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी बिजनेस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाद भारत की 2 और रिफाइनरीज ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रशिया से 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया है, जबकि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने भी 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल्स रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का टेंडर फ्लोट कर लिया है। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी ऑयल टैंकर शिप्स में क्रूड ऑयल जब रशिया से भारत तक पहुंचता था तो वो काफी महंगा पड़ता था। लेकिन जो 20 से $25 का डिस्काउंट मिल रहा है उसने तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग फ्री कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरह भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को ऑपरेट करती है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगी, क्योंकि रिलायंस के अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों में कई बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए रिलायंस रशिया के साथ नाम जोड़कर रशिया के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस करके कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से बच रही है। रिलायंस के अलावा देखा जाए तो जिस तरह से भारत की एक के बाद एक रिफाइनरीज रशिया को क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये वन टाइम ऑर्डर्स नहीं होंगे, बल्कि ये ऑर्डर्स आगे भविष्य में रिपीट भी किए जाएंगे। कम से कम तब तक तो रिपीट किए जाएंगे जब तक रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है। खैर जो भी हो, भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का मन बना लिया है, वो भी रशिया की बात रखने के लिए कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, बल्कि बड़ी क्वांटिटी में, जिससे भारत और रशिया दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री बनने से भारत की विदेश नीति में सुधार हुआ है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।